इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर देश भर में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। दिवंगत पीएम इंदिरा गांधी द्वारा कुर्सी बचाने के लिए लगाए गए आपातकाल के दौरान यातनाएं झेलने वाले भाजपा नेताओं ने साझा किए अनुभव। गृह मंत्री अमित शाह ने किया पीएम मोदी पर आधारित द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन। आपातकाल के 19 माह के दौरान कभी सन्यासी तो कभी सरदार का भेष बदलकर अंडरग्राउंड रहे थे नरेंद्र मोदी। हिमाचल के सभी जिलों में भाजपा द्वारा मनाया गया संविधान हत्या दिवस। देश के सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने साझा किए इमरजेंसी के दौरान उन्हें हथकड़ी लगाकर घसीटे जाने के अनुभव। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल जैसे नेता बोले, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने पूरे देश को बना डाला था जेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए 50 साल पुरानी घटना याद दिला रही है भाजपा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है कि संविधान हत्या दिन एक प्रकार से थोड़ा कठोर शब्द है, निर्मम शब्द है, मगर सोच विचार कर ये दिन का नाम रखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। क्योंकि अखबारों की बिजली काट दी गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह कुचल दिया गया था। दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था, वो पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था और हमारे पास में और बल्कि देश की जनता के पास खबरें जानने का कोई तरीका नहीं था। तो मैंने और विजय गोयल ने प्लान किया कि हम लोग एक पर्चा निकालेंगे, साइक्लोस्टाइल्ड न्यूज़पेपर जिसको हमने कहा था, उसका नाम हमने रखा मशाल, और उसके ऊपर जो साइक्लोस्टाइलिंग पेपर है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी तो मैं हाथ से उस पर पूरी खबर लिखता था। तो मैं तो कहूँगा कि जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में वो पहला स्टेप था जो ज़बरदस्ती मेरे सिर पे आके पड़ा। और फिर उस अखबार में हम लिखते थे कि यह सारे लीडर जेल में हैं, किसने भूख हड़ताल के, जो जो खबरें हमको मिलती थी, तो कई दिन तक वो सिलसिला जारी रहा और वो अखबार लेके हम फिर लोगों के घरों में डाल आते थे। जिस दिन मुझे पकड़ा गया, जिस जगह से हम लोग, एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था, उनकी साइक्लोस्टाइलिंग मशीन पर रात के अंधेरे में हम वो अखबार निकालते थे, साइक्लोस्टाइल करते थे, वहां पर पुलिस का छापा पड़ा। विजय गोयल तो भाग गए, मैं पकड़ा गया और मुझे पुलिस ने हथकड़ी लगाई और पूरे रास्ते वो हथकड़ी से खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले गए और वहां फिर उन्होंने बहुत पिटाई की और मुझे कुर्सी पे बिठा के मेरे पांव सामने की कुर्सी पर बांध दिए और जो शिन्स हैं जो उनके ऊपर वो डंडे मारते रहे। तो खून भी बहता रहा, लेकिन वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मदन लाल खुराना कहाँ है, तुमने विजय गोयल को कहाँ भगा दिया, इसके लिए तुम्हें फाइनेंस कहाँ से मिलता है। तो पूरी रात ये सिलसिला चला और फिर उन्होंने, पुलिस वाले ने मुझे ये भी बता दिया कि आपके कोई कानूनी अधिकार नहीं है, हम चाहें तो आपको यहाँ गोली भी मार सकते हैं। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया।
संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। स्कूलों को जेलें बना दिया गया, अनेक संस्थानों को जेल बना दिया गया, जिसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, ना पंखों की सुविधा थी, न पीने के पानी की सुविधा थी। इस प्रकार से अनेकों लोगों को जो है जेलें जो बना कर रखी गई उसमें डाला गया। और उस वक्त मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, उस एक्ट के तहत इन सब लोगों को पकड़ा गया, अंदर रखा गया। और सबसे बड़ा, उस वक्त जब भी पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस गांव में आती थी, शहर में आती थी, जो भी लोग उनको मिलते थे, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई माता, कोई बहन, उन सबको उठाकर नसबंदी के लिए और नलबंदी के लिए ले जाया जाता था। और लोगों में इतना डर बैठ गया था कि जब वो गाड़ियां आती थी, सायरन बजाती थी, तो लोग खेतों में भाग जाते थे, लोग जंगलों में चले जाते थे, लोग पहाड़ों में चले जाते थे। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आज से 50 साल पहले अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधने के लिए लगाई गई इमरजेंसी की युवा पीढ़ी को याद दिलाने के लिए भाजपा द्वारा देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पीएम मोदी पर आधारित द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पुस्तक के मुताबिक आपातकाल के 19 माह में संघ के प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी कभी सन्यासी तो कभी सरदार के भेष में अंडरग्राउंड रहे और लगातार तत्कालीन तानाशाह सरकार के खिलाफ काम करते रहे। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व भाजपा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित इमरजेंसी देख चुके देश व प्रदेश के तमाम आला भाजपा नेताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान जेल में डाले गए जेपी मूवमेंट में शामिल स्टूडेंट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट व पत्रकारों को उस दौरान दी गई यातनाओं का जिक्र सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा ने आज एएनआई से बातचीत में भी किया। उन्होंने कहा कि वह फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे जब पुलिस हथकड़ी लगाकर उन्हें घसीट कर ले गई और फिर लॉकअप में डालकर टॉर्चर किया गया। रजत शर्मा ने बताया कि अखबारों पर सेंसरशिप अथवा रोक लगाए जाने के दौरान महज 17 साल की उम्र में उन्होंने इमरजेंसी का विरोध कर रहे लोगों के साथ साइक्लोस्टाइल अथवा स्टेंशियल शीट के माध्यम से खबरों का पर्चा निकालकर पहली बार तानाशाह सरकार का विरोध करने के लिए जाने अनजाने में पत्रकारिता की शुरुआत की थी। हिमाचल के सभी जिलों में भाजपा नेताओं द्वारा संविधान हत्या दिवस पर पत्रकारों से बातचीत की गई और आपातकाल के दौरान इस पहाड़ी राज्य में जबरन हिंदुओं के ऑपरेशन किए जाने व सरकारी गाड़ियां देख लोगों के भागने का जिक्र भी भाजपा नेताओं द्वारा किया गया। कांग्रेस के सुप्रीम लीडर समझे जाने वाले राहुल गांधी जहां विदेशी दौरे पर बताए जा रहे हैं, वहीं पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि दरअसल भाजपा व मोदी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए जनता को 50 साल पुरानी बात याद दिला रही है। खड़गे ने कहा कि भाजपा का ना तो देश की आजादी में कोई योगदान रहा है और ना ही उस संविधान के निर्माण में कोई कंट्रीब्यूशन किया है जिसकी हत्या की बात भाजपा ही कह रहे हैं।